बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीउल मुज़नबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अज़ान मोहतरम, ये यौम अज़ा के आखिरी अय्याम है और जुलूस व आमद है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है शहज़ादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खिदमत पेश कर रहे हैं। शहज़ादी की खिदमत में ताज़ियत पेश करना है और वो हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर नाना के दीन को बचाया और रसूल इस्लाम हर मौके पे तारुफ कराते रहे और उसी मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगार ने दुनिया को खल्क़ किया। ज़मीन बनाया मोहम्मद के सदक़े में, आसमान बनाई मोहम्मद के सदक़े में, चाँद बनाया मोहम्मद के सदक़े में, सूरज बनाया मोहम्मद के सदक़े में, समंदर बनाया मोहम्मद के सदक़े में। सब जो है मोहम्मद की वजह से है। काबा मोहम्मद की वजह से है, तौरेत मोहम्मद की वजह से है, ज़बूर मोहम्मद की वजह से है, इंजील मोहम्मद की वजह से है। सब जो है मोहम्मद की वजह से। अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। पहला जुमला फरमाया हुसैन अना मिनल हुसैन, मैं जो है हुसैन यानी बताया कि सुबह रोज़ राजत के लेकर 61 डिग्री तक हुसैन उससे है और 61 डिग्री से लेकर पूरे क़यामत तक मैं हुसैन है। तो सब जो है मोहम्मद के सदक़े से बनाया। लेकिन अब आप इस्लाम को मालूम था कि ये दिन खतरे में होगा और ऐसा वक्त इससे पहले कभी नहीं पड़ा। रसूल इस्लाम को मालूम था कि ऐसे मौके पर अगर कोई बचाएगा तो वो मेरा हुसैन होगा और इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर नाना को बचाया। यानी जो है वो जो है काम को भी बाकी रखा और नाम को भी बाकी रखा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो क़याम किया, जो इनकलाब बर्पा किया। देखिए जब इनकलाब आता है तो हर किसी के लोग होते हैं, हर किसी के लोग होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो लालची होते हैं, रंग और दीनार की वजह से, मालियत की वजह से बदल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो खौफज़दा होते हैं, डर होता है ना, डर की वजह से बदल जाते हैं। कुछ जो है बेवकूफ़ होते हैं, कभी इधर कभी उधर। और जाहिर सी बात है कोई भी अगर तहरीक आगे बढ़ाए, अगर इनकलाब बर्पा करे, देखिए उसके अंदर जो है जरूरत एहसास भी होना चाहिए और जरूरत सहार भी होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ अगर इस कौम में पाई जाए तो फिर समझिए वो कौम जो है कामयाब होती है। लेकिन अगर जरूरत सहार न हो, जरूरत एहसास न हो तो फिर वो कौम कामयाब नहीं होती और हर एक में नज़र होती है। आप देखेंगे खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे सहाबी हमें मिले, आप हमें मिले, किसी को नहीं मिले। लेकिन अगर कोई इंसान कहे किसी पे नज़र हो, अगर ये कहे करना कि भला जीवन बहुत बेहतर है तो होगा कि नज़र है उस हिसाब से बयान किया है। और अगर जो है इस तरीके से बस बयान करें कि पूरे शहर में बाम्बे में बेहतर इस्तेमाल किए हैं, बाम्बे शहर की नज़र है। अगर जो इंडिया में कहे कि इंसान मतलब जो है नज़र है, महसूस होती है, उसी हिसाब से वो बयान करता है। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि जैसे आप हमें मिले, आप आदम को मिले, नूह को मिले, इब्राहीम को मिले, मूसा को मिले, जैसे आप हमें मिले ऐसे सहाबी है। और आप यही थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। जाहिर सी बात है कि हर कौम हर फ़िरके के हर उससे यानी गुलाम भी थे, आज़ाद भी थे और दीगर अफराद भी थे, अरबी भी थे, अजमी भी थे, हर किस्म के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे। और इमाम हुसैन क़याम किया और क़याम करके बताया कि देखो ये हुसैन इब्न अली का मकसद क्या है, हुसैन इब्न अली का हदफ क्या है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर दीन को बचाया और बताया कि देखो जैसा कि ख्वाजा अजमेरी ने कहा था कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। तो देखें जहाँ पे जो है पहले शाह हो तो समझ लीजिए कि वो हुकूमत कामयाब है, और जहाँ पहले नाम हो और उसके बाद
शाह हो कि फिर समझ लीजिए वो हुकूमत जो है खत्म है। तो अब आप देख लें कि इससे पहले शाह है, शाह अब्दुल अजीम है, या मसलन जो आप देख लें जिसकी हुकूमत कामयाब नहीं है, रज़ा शाह पहलवी है, जो पहले नाम है, आज में जो है शाह है। और जिस नाम से पहले शाह हो तो हुकूमत बरकरार रहती है। तो क्या कहा ख्वाजा शाह अब्दुल हुसैन, शाह अब्दुल हुसैन, यानी हुसैन जो है वो शाह भी है और बादशाह भी है। यानी बादशाह उसे कहते हैं कि पूरी दुनिया पे हुकूमत हो तो फिर उसे जो है बादशाह कहते हैं। और शाह किसे कहते हैं? शाह वो कहते हैं कि यानी जो दुआ कर दे, कहते हैं ना शाह साहब दुआ करिए, कहते हैं ना शाह साहब दुआ करिए। एक जो है बादशाह और एक जो है शाह है। तो शाह और बादशाह दोनों जो है ये कहा हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है। जैसा कि मिलता है कि एक शख्स ने शाह से कहा बादशाह ने कि हम तुम्हें बादशाही दे देंगे। तो शाह ने कहा नहीं, रहने को जरूरत नहीं है, जब हमें बादशाह होना होगा तो हम दुआ करेंगे बादशाह बन जाएंगे। तो कहते हैं ना शाह साहब थोड़ा दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए कि एक जो है शाह है, एक बादशाह। यानी शाह जो है अलग हो गया कि दुआ कर रहा है, तमाम जो है हुकूमत आने ही ना हो, बादशाह जो यानी पूरी दुनिया पर हुकूमत हो। यानी ख्वाजा अजमेरी ने ये बताया कि देखो जब हुसैन को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि दुनिया से अलग है, लेकिन जब गौर करते हैं तो पूरी दुनिया से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुकूमत है। इस तरीके से ज़मीन पे इमाम की हुकूमत है, इसी तरीके से आसमान पे इमाम की हुकूमत है। और अगर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो फिक्र है, जो तहरीक है, जो इनकलाब है, जो फिक्र करबला है, अगर इंसान जो है उससे हासिल करेगा तो फिर वो इंसान सआदत मंद रहेगा। तो जो है महात्मा गांधी ने भी ये कहा कि अगर हुसैन के उसूल पे चलेगा तो उसे निजात मिल जाएगी। या जो है पंडित नेहरू ने भी कहा था कि शहादत हुसैन से एक आलमगीर इनकलाब आ सकता है। यानी मालूम ये हुआ कि अगर इंसान जो है इस फिक्र से, यानी करबला की जो फिक्र है, जो हुसैन की जो फिक्र है, अगर इंसान जो है उससे सबक हासिल करेगा तो वो इंसान कामयाब हो जाएगा। आप देखिए कि कैसा वक्त आ गया था कि लोग चाह रहे थे कि जो रसूल इस्लाम ने जो दीन को फैलाया है, जो तबलीग किया है, उसकी मेहनत की है, लोग ये चाह रहे थे, हम जो दुश्मन थे इस दीन को मिटा दिया जाए। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो तिफले में वादा किया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी को देकर नाना के दीन को बचाया। तो आज देख लें, आज जो नेकियां पाई जा रही है, जो अच्छाइयाँ पाई जा रही है, या जो बुराइयाँ हैं तो कहते हैं वो इस्लाम से अलग है, इस्लाम अलग है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि देखो हकीकी इस्लाम क्या है और जो वादा इस्लाम का पहन कर आए हैं वो इस्लाम क्या है। इमाम हुसैन ने बताया। यहाँ तक कि दिगर दानिशमंदों ने भी और दिगर मजहब के अफराद या ईसाई या दिगर दानिशमंद ने भी जब इस पर गौर और फिक्र किया तो वो भी ये कहने पे मजबूर थे कि ऐसा फलसफा है करबला कि अगर इंसान जो है इस पर गौर करे तो हर मंजिल पे कामयाब होगा, यानी तलाब बर्पा होगा। या मसलन जो है गुरु नानक के सिलसिले से भी अखबार वगैरह में भी कभी आया था कि ये भी जब तकरीर या भाषण देते थे तो क्या करते थे, आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेते थे, जिक्र करते थे, इमाम हुसैन का नाम लेते थे, जिक्र करते थे। एक शागिर्द ने उनसे सवाल किया, कहा कि आपका मजहब अलग है, वो अलग मजहब है, तो आप जो है क्यों आखिर में, यानी जब तकरीर करते हैं, लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, तो आखिर में क्यों आप इमाम हुसैन का नाम लेते, आपका मजहब अलग है। तब उसने कहा, उन्होंने कहा कि देखो तुम हमारे शागिर्द हो, कहा तुम शागिर्द मानते हो, कहा तुम हमें जो है गुरु उस्ताद मानते हो, कहा तो कहा कि एक जो है हम तुमसे काम कहते हैं करो, कहा क्या कहिए, आप जो है उस्ताद हैं, कहा ऐसा करो कि तुम अपनी बहन से शादी करो।
تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو ہے ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. کہا غیرت گوارا نہیں کرتی؟ تو کہا اسی غیرت کا نام حسین ہے. آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا یہ تمام برائیاں یہ غلط ہے. ہاں عزیزان محترم، امام حسین ابن علی کا اسی کو ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہاں عزیزان محترم، یہاں تک کہ غیر مذہب کا بھی اگر جب ذکر کربلا سنتا ہے اور یہاں تک سنتا ہے کہ ایک گئے اور شہید ہو گئے، لیکن جیسے جب یہ سنتا ہے کہ امام حسین شیر نام کے ایسر کو میدان میں لے کر گئے، جب سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے. اور ایسے موقع پہ امام حسین نے ہمیں اور آپ کو یاد کیا ہے کہ کاش یہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں علی اصغر کے لیے کس طریقے سے پانی کا سوال کر رہا تھا. بس آخری ٹکڑا جلوس قریب آ گیا ہے، اس طریقے سے سوال کر رہا تھا. امام حسین نے سدا اس طرح سا بلند کیا، علی اصغر نے اپنے آپ کے گہرانے سے گرایا. امام حسین خیمے میں آئے، میں کہا بہن زینب وہ کیا کوئی بچہ پیار سے تڑپ کر مر گیا؟ وہ شہزادی نے کہا بھیا نہیں. جب سے آپ نے سدا اس طرح سا بلند کیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہرانے سے گرا دیا. امام حسین نے کہا بہن لاؤ علی اصغر کو ہمیں دے دو. امام حسین علی اصغر کو میدان میں لائے، لانے کے بعد فرمایا لم تنظرونی اذا ولدی کیف یتلظى من العطش. اے دشمنوں، تم دیکھتے نہیں میرا پیاس بیٹا پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے. یہ عزاداروں یتلظى کی جو کیفیت ہے، پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے جو کشتی ہے کہ جب آپ یہ مچھلی کو پانی سے باہر نکالے تو اوپر نیچے اچھلتی ہے. اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالے اتنی طاقت نہیں ہے کہ اوپر نیچے اچھلے، بلکہ زمین پہ کروٹ بدل کے رہ جاتی ہے. پھر تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالے تو اتنی طاقت نہیں کہ اوپر نیچے اچھلے، اتنی طاقت نہیں کہ زمین پہ کروٹ بدلے، بلکہ صرف شدت عطش کی بنا پہ کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. یہی حال معصوم علی اصغر کا تھا. یہ شدت عطش کی بنا پہ کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے. عمر صاحب نے کہا آئینہ آئینہ حرملہ، یہ اپنا غلام حسین حرملہ کا تیر چلا، علی اصغر کا گلا چیرا، مظلوم کا بازو چیرا. یہ عزاداروں دیکھیے ہر ایک کی لاش کو اٹھایا. امام حسین نے ایک مرتبہ پڑھا انا للہ، ایک مرتبہ کہا انا للہ، لیکن جب علی اصغر کی لاش کو لے کر خیمے کی طرف چلے تو ایک مرتبہ نہیں کہا. آگے بڑھتے ہیں 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے آتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین بس آخری فکرہ، امام حسین اگر خیمہ پہ آئے آواز کی میرے بعد لو اپنے بچے کو لے جاؤ. جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، نے کہا بابا علی اصغر کو پانی پلا لا. سکینہ اب تو پیاسی ہے. اب جو امام حسین نے آواز کو ہٹایا کیا دیکھا اب امام حسین نے کیا کیا؟ یہ پہلا شہید ہے. حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا. اے آزادارو، 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا، سمر ملول نے نیزے کو زمین پہ مارا، اب اس ملول نے کیا کیا؟ تلوار نکالا اور سر کو تن سے ڈگا دیا.